हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम करेंगे कैश बुक न्यूमेरिकल पार्ट। कैश बुक की थ्योरी, मीनिंग एंड फीचर्स हमारे पेज पे है। अगर आपको मीनिंग एंड फीचर देखना है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ परचेसेस। आज हम हर तरह के परचेसेस की एंट्रीज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन दिया है, प्रिपेयर कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दैट इज़ हमें डेट दी है, ट्रांजेक्शन्स दी हैं एंड अमाउंट दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे स्पेसिमेन ऑफ कैश बुक। स्पेसिमेन में क्या क्या आता है? स्पेसिमेन में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट एंड देन डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। हेयर इज डेबिट साइड एंड हेयर इज क्रेडिट साइड। ऊपर लिखेंगे हम कैश बुक। नाउ हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन को। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है हमारी 1 जैन को, हुई है कैश इन हैंड 5,10,000। कैश बुक हमारा रियल अकाउंट होता है, तो कैश बुक में रियल अकाउंट का फॉर्मूला लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इन हैंड हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है तो हमारे पास आएगा डेबिट साइड पे। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,10,000 with the date that is 1st Jan 2026. Now second entry, 12th of January को परचेज की है गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन कैश। अब यहाँ परचेजेस है मोहन से कैश बेसिस पे। यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है कैश, सो इट मीन्स कैश बुक में ये एंट्री रिकॉर्ड होगी, दैट इज़ 1 लाख। तो अब परचेजेस किए हैं तो एक्सपेंस है। यहाँ पे हमने कैश ट्रांजैक्शन के माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि यहाँ पे हमारे पास कैश आ रहा है या जा रहा है। तो परचेजेस हुई है, इट मीन्स कि कैश हमारे पास से जाएगा, सो हम करेंगे इसको क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया तो हम करेंगे इसको क्रेडिट। सो डेट है हमारी 12th of Jan, रिकॉर्ड करेंगे बाय परचेजेस, that is 1 lakh. Now the next transaction is 21st Jan को परचेज की है गुड्स। नाउ यहाँ पे लर्नर्स कोई भी ट्रांजैक्शन को मेंशन नहीं किया ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या किसी से ली है या नहीं। तो अगर परचेजेस गुड्स लिखा है, कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम मानेंगे कि ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। तो 13,000 की हमने गुड्स परचेज की है 21st Jan को, तो ये हमारा एक्सपेंस है, ये भी रिकॉर्ड होगा हमारा क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस ऑन 21st January, दैट इज़ 13,000. क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज 25th Jan को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई है परचेजेस ऑफ गुड्स ऑन कैश। तो यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो 15,000 की परचेजेस हुई है, हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे 25th Jan को क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस, दैट इज़ 15,000. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 27th Jan को परचेजेस गुड्स फ्रॉम सिया 1,50,000। अब यहाँ पे परचेज की है गुड्स फ्रॉम सिया, ना ही यहाँ पे मेंशन है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है एंड ना ही यहाँ पे कुछ और मेंशन है। सो इफ़ देयर इज़ अ नेम मेंशन ऑफ सप्लायर, सो वी कैन गेट इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब भी किसी का नेम मेंशन होता है ट्रांजैक्शन पे और यहाँ पे नहीं लिखा है ये कैश पे है, सो हम मानेंगे कि ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो ये हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। परचेजेस तो हुई है बट कैश नहीं गया है, सो this transaction is not recorded in cash book. Now the next transaction is 31st Jan को परचेजेस हुई है मशीनरी की, दैट इज़ 1 लाख। अब यहाँ पे किसी का नेम मेंशन नहीं है, कैश मेंशन नहीं है, बट हम इसको कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे बिकॉज इट इज़ अ रूल। परचेजेस लिखा हो, अगर नेम नहीं लिखा है, कैश नहीं लिखा है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन ही मानी जाती है। सो हेयर इज़ क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस ऑफ मशीनरी बाय
मशीनरी अकाउंट, दैट इज़ 1 लाख। अब यहाँ पे परचेज़ की थी गुड्स 1 लाख की, तो हमने लिखा बाय परचेजेस। परचेज़ की थी गुड्स 30,000 की, तो लिखा बाय परचेजेस। परचेज़ की थी गुड्स ऑन कैश, लिखा बाय परचेजेस। बट जब हमने मशीनरी परचेज़ की तो हमने लिखा मशीनरी परचेजेस। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमने एसेट परचेज़ की है। गुड्स परचेज़ करते हैं, गुड्स वो चीज़ होती है जिसमें हम डील कर रहे होते हैं। तो जिस हम चीज़ में डील कर रहे होते हैं उसको जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको परचेजेस और सेल्स ही बोलते हैं। बट वैन एवर वी यूज़ एनीथिंग फॉर आर यूज़ पर्पसेस, तो उसके नेम से ही उसको मेंशन किया जाता है अकाउंट में। अब टाइम है इस अकाउंट को बैलेंस करने का। सो पहले अपनी पॉजिटिव साइड को, दैट इज़ डेबिट साइड, जिसको पॉजिटिव साइड बोला जाता है, जहाँ पे हम सारी अपनी इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल करेंगे। यहाँ पे कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ही यहाँ पे नीचे हम इसको बैलेंस करेंगे। आफ्टर दैट इसमें से हम सारे अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, दैट इज़ 1 लाख, 13,000, 15,000 and then again 1 lakh. That will become 2,28,000। 2,28,000 को जब हम 5,10,000 में माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे हम बैलेंस कैरी डाउन के अमाउंट को रिकॉर्ड करके यहाँ पे टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, दैट विल बी इक्वल टू डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 5,10,000। अब ये आंसर आप मुझे निकाल कर कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएंगे कि इसका आंसर क्या आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।